गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है और बाबा जी की लेटेस्ट साखी है। साध संगत जी, जैसे आपको पता है बाबा जी इन दिनों जो है कनाडा में है और बाबा जी का कनाडा में का प्रोग्राम है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी को जब भी मौका मिलता है तो वह अदर स्टेट में जाकर अपनी संगत से ज़रूर सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह जो है वैनकूवर की साखी है। जैसा कि आपको पता है बाबा जी कनाडा में हैं, तो साध संगत जी बाबा जी वहाँ के अलग अलग जो है सत्संग घरों का टूर कर रहे हैं। तो साध संगत जी बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से बड़ा प्रेम करते हैं। वह कभी नहीं ये देखते कि वो अमीर है या गरीब है, वह तो हमेशा ही अपने जो सत्संगी सेवादार है उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है वह 80 साल के एक बुज़ुर्ग की साखी है, जिसके फटे पुराने कपड़े थे और वह बाबा जी से मिलने के लिए जब सेवादारों से कहने लगा तो उसे देखकर सारे सेवने लग पड़े। तब जब बाबा जी को उनके बारे में पता लगा तब बाबा जी ने क्या किया। सत्संग जी, ये जो सत्संगी है ये बाबा जी को बहुत ज़्यादा मानता था और हमेशा ही बाबा जी के बताए हुए हर एक मार्ग पर चलता है। सत्संग जी, ये सत्संगी कभी अमीर था, लेकिन ये अब जो है वह कंगाल हो चुका था, क्योंकि इसकी जो फैक्ट्री थी वह बंद हो गई थी और इसकी पत्नी जो थी वह इसे छोड़कर जो चली गई थी अपने बच्चों को लेकर। ये अकेला ही रहता था। और सत्संग जी, जब हमारे पास पैसा होता है तो हमें उस चीज़ का बड़ा घमंड होता है कि हमारे पास पैसा है। जब पैसा नहीं होता तभी हमें पता लगता है कि पैसा की क्या अहमियत होती है और दूसरों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं वह क्या मायने रखते हैं। सत्संग जी, जब इसके पास पैसा था तो ये सारा पैसा अय्याशी में उड़ाता था। चाहे ये सत्संगी था, लेकिन अमीरी का जो जुनून था इसके सर चढ़कर बोलता था। सत्संग जी, जब किसी को अपने पैसों पर घमंड होने लगे तो वह घमंड जो है मालिक बहुत जल्दी उतार देता है। घमंड चाहे हमें अपने भजन सिमरन का हो चाहे पैसों का हो, वह ज़्यादा देर तक टिका नहीं रहता। और सत्संग जी, इसके सारे पैसे जो ख़त्म हो गए तो ये बहुत दुखी रहने लगा और इसकी पत्नी इसे हमेशा ही इसी बात के लिए कहती कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो हर बार अपनी पत्नी को ये कुछ ना कुछ कह देता, लेकिन अंत में इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई। कर्जदारों के इसने बहुत ज़्यादा पैसे देने थे। तो सत्संग जी, ऐसे ही चलता रहा। तो बाबा जी जब वह वहाँ पर आए तो उसे पता लगा कि बाबा जी आ रहे हैं। तब वह कहता है कि मैं बाबा जी को मिलने जाऊँगा। तब वह कहते हैं कि बाबा जी से मिलना भला इतना आसान नहीं है। इसके जो दोस्त थे वह कहते हैं, तो वह कहता है कि मुझे पता है बाबा जी से मिलना आसान नहीं है, लेकिन मैं बाबा जी से मिलकर ही रहूँगा। तब वह कहते हैं, ठीक है, अगर तुम बाबा जी से मिलना चाहते हो मिलोगे, लेकिन बाबा जी तुमसे क्यों मिलेंगे? तुम्हारी तो अब कोई शख्सियत ही नहीं, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं, तो भला तुम्हें बाबा जी क्यों मिलेंगे? तो वह कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बाबा जी जो है पैसा नहीं देखते, वह तो दिल देखते हैं। तो वह कहते हैं, ठीक है, तो तू मिल आ बाबा जी से, तुम्हें खुद ब खुद पता लग जाएगा कि बाबा जी क्या देखते हैं। अपने दोस्तों की बात सुनकर उसका मन भी घबराने लगा कि क्या पता बाबा जी मुझसे ना मिले, लेकिन
मालिक पर विश्वास रखकर वह चलने लगा और वह बढ़ता रहता है। तब उसे पता लगता है कि बाबा जी इस सत्संग घर में आज क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम करेंगे। उसके बहुत पुराने फटे कपड़े थे, तो वो कहता है कि मैं ऐसे बाबा जी के पास नहीं जा सकता। बाबा जी के पास गया तो इतने पुराने फटे कपड़े हैं तो मुझे शर्म आती है, पर अपने दोस्तों की बात मानता है और कहता है क्या पता मेरे दोस्त सही कहते हैं। लेकिन एक मन उसका कहता है कि भला पूछ लेना चाहिए कि बाबा जी से मिलने के लिए। तब वह जो है बाबा जी से मिलने के लिए चलने लग पड़ता है और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होता है, तो वह बैठ जाता है और एक सेवादार उसे देखी जा रहा था। उसे लगता है कि ये मुझे पहचान गया है और पहले मैं अच्छे कपड़े पहनता था, अब मैं इतने गंदे कपड़े पहनता हूँ, मुझे तो खुद शर्म आ रही है, मैं क्या करूँ। लेकिन वह फिर जो है जाने लग पड़ा। तो साध संगत जी ऐसे ही चलता रहता है और वह बाबा जी का क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम कर बाबा जी अंदर चले जाते हैं। तो वह एक सत्संगी के पास जो सेवादार था उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तो वह कहता है कि मैं तुम्हें बाबा जी से नहीं मिला सकता, तुम ऐसे करो, वो वहाँ पर सेवादार हैं, उनसे पूछो, वह तुम्हें जो है आगे बता देंगे कि बाबा जी से कैसे मिलना है, बाबा जी से कैसे मिलना है। तब वह कहते हैं कि हाँ, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। तब वह आगे बढ़ने लगा और मन में अजीब से विचार आ रहे थे कि बाबा जी से मिलूं या ना मिलूं। तब वह उन सेवादारों के पास जाता है और कहता है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। तब सेवादार कहते हैं कि तुम कौन हो और बाबा जी से क्यों मिलना चाहते हो। तब वह कहता है कि मैं एक अपना नाम लेकर कहता है मैं बिजनेसमैन हूँ। तब वह कहते हैं कि फटे तो तुम्हारे कपड़े हैं और ख़ुद को तुम बिजनेसमैन में कहते हो। तो वो कहता है कि हाँ, अब मैं बिजनेसमैन नहीं रहा, मैं कंगाल हो गया हूँ। तब वो सेवादार कहता है फिर तुम कौन से सेवादार, कौन से बिजनेसमैन हो, फिर तो तुम कोई बिजनेसमैन नहीं हो। तब वो कहता है कि आपकी बात भी बिल्कुल ठीक है, अब मैं सेवादार जो है बिजनेसमैन नहीं हूँ। तो वह कहते हैं तो फिर हम बाबा जी से क्या कहें कि एक कंगाल बिजनेसमैन आपसे मिलने आया है। और ये बातें सुनकर उससे जो है बिजनेसमैन की आंखें नम हो गई। तो वो कहता है कि क्या आप मुझे बाबा जी से नहीं मिलाओगे। तो वो कहते हैं कि हम तो तुम्हें नहीं मिलाएंगे। और वह कहता है कि चलो ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तभी पीछे से एक सेवादार आता है जो बड़ी ही विनम्रता वाला होता है। वो कहता है कि क्या बात हो गई है। वो कहता है कि मैं बाबा जी से मिलना चाहता था। इनसे पूछा, ये कहते हैं कि हम बाबा जी से आपको नहीं मिला सकते। तब वह कहते हैं कि बाबा जी से मिलने के लिए आपको जो थोड़ा सा वेट करना होगा, मैं पहले बाबा जी से पूछ कर आऊँगा। अगर बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं तो वह आपसे ज़रूर मिलेंगे, आप किसी बात की टेंशन ना लें। तो वह कहता है ठीक है, आप बाबा जी से मुझे मिलवा देंगे ना। तो वह कहते हैं कि भाई आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, बाबा जी आपसे ज़रूर मिलेंगे। इतना कहकर वह सेवादार कहता है कि सबसे पहले मुझे बाबा जी से ही पूछना पड़ेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, आप बाबा जी से पूछ लीजिए। जब बाबा जी को बताया जाता है कि ऐसे एक आदमी जिसके फटे पुराने कपड़े हैं बाबा जी आपसे मिलना चाहता है, तो बाबा जी कहते हैं बेटा, मेरे लिए कपड़े मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायने रखता है तो उस सत्संगी या सेवादार का भाव जो है वह मायने रखता है। इतना कहते ही वह जो सेवादार था
उस कप के पास गया और कहते हैं कि आप बाबा जी से मिल सकते हैं, बाबा जी ने आपको बुलाया है। जब उन सेवादारों को पता लगा कि बाबा जी इनसे मिलना चाहते हैं, तब वह कहते हैं कि वह भी शांत हो गए और वह सेवादार जो है भागकर जो है सत्संगी वह बाबा जी के पास गया और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी आपने मुझे बुलाया। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आप मुझसे मिलना चाहते थे। तब बाबा जी से वह कहता है कि बाबा जी हम पहले भी मिल चुके हैं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ बेटा मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। तो वह कहता है कि बाबा जी अब मैं बिजनेसमैन नहीं रहा, अब मुझ में मेरा जो कंगाला हो चुका है। तो बाबा जी कहते हैं कि बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, बात सब ठीक हो जाएगा। ये तो किस्मत की में देन है और किस्मत में जो लिखा है वही होगा। तब वह कहता है नहीं बाबा जी, जब मेरे पास पैसा था तो मुझे बहुत घमंड था अपने पैसे पर और इसी कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई है। बाबा जी कहते हैं बेटा चलो तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हो गया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे ज़िंदगी से परेशान नहीं होते, हमेशा ही ज़िंदगी में खुश रहते हैं और किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है। उस मालिक पर विश्वास रखो, वह मालिक ही सब कुछ ठीक कहेगा। इतना करते ही वह चले जाते हैं और कुछ समय बाद जो है वह सेवादार को जो है बाबा जी कहते हैं कि इस आदमी जो बिजनेसमैन है उसे दोबारा बुलाओ। तो वह बिजनेसमैन जा रहा था, तब बाबा जी ने के कहने पर वह दोबारा उसे बुलाया गया। तब बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, अब तुम कहाँ पर रहते हो। तो वह कहता है बाबा जी मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहीं पर भी रह लेता हूँ, मेरा घर नीलाम हो गया है और मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़कर चले गए हैं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ पर इतना बड़ा सत्संग घर है, तुम यहाँ पर रहो और अगर किसी प्रकार की चीज़ की ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा जी की ये बातें सुनकर वह फूट कर रोने लग पड़ा और कहता है कि बाबा जी आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। बाबा जी कहते हैं बेटा जब किस्मत में जो होता है वही मिलता है, अब किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, तुम्हारी किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा। इतना कहते ही वह वहाँ से चले। बाबा जी कहते हैं कि अब तुम जो है यहाँ सत्संग घर में रहो। तब बाबा जी की बात सुनकर वह फूट कर रोने लगा और कहता है कि मैंने ये सुना था जिसका कोई नहीं होता उसका मालिक होता है, लेकिन आज देख ही लिया। बाबा जी ने के पैरों में वह गिर गया। बाबा जी ने उसे उठकर गले लगाया और कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो बच्चों को माफ़ करना चाहिए और माँ बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन बच्चों को अच्छे राह पर डालें। जो तुमने किया है तो वह ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने तुमसे यही कहा है कि हमेशा ही अच्छे काम करने चाहिए। अब यहाँ पर रहो और जो बाकी तुम्हारी ज़िंदगी बची है उसे अच्छे कामों पे लगाओ। तो वो कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं मालिक, ज़िंदगी में जब तक मेरा पैसा था मेरे घर वाले मेरे आगे पीछे घूमते थे, जब मेरा पैसा चला गया तब वह भी चले गए, लेकिन आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तब बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ, मैं तो आम इंसान ही हूँ, तो किसी प्रकार की चिंता मत लगाओ, हमेशा ही अपना काम जो है वह अच्छे कामों में लगाओ। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, वह हमेशा ही अपना जो है कीमती समय और अपना जो है अपने सेवादारों और सत्संगियों की हमेशा ही मदद करते हैं। तो इसी तरह हमें बाबा जी पर विश्वास को
बनाए रखना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।